1.2 का आज 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से विधि दो होते हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। आप लोगों को बचपन से पता होगा भाग विधि के बारे में। जैसे कि अगर 12 और 17 का एचसीएफ निकालना है तो आप लोग बचपन से कैसे निकाले होंगे? भाग विधि से। विधि कौन सा होगा आपका? भाग विधि। आज हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। ठीक है, जो गुणनखंड विधि में बात किया जाए तो देखिए भाग विधि से पहले हम बता देते हैं आपको। 12 भागा 17, 12 एकम 12, बचा कितना? 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ बचता है आपका 5। 5 को इस तरह से लिए, यहाँ क्या होगा? 12, 5 दूना 10, बचा कितना? 2। 2 को घेरा मारे, यहाँ 5 लिखेंगे और 2 दूना 4 होता है, बचा 1। 1 को इस तरह से घेरेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 दूना 2। तो ये होता है भाग विधि और इसका एचसीएफ आपका जो लास्ट में कटाता है ना, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसे गुणनखंड विधि से बनाया जाए दूसरी संख्या लेकर के, हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम सवालों पे आएंगे। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अगर हम ऐसे ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए 10 है और 10 और 15, 10 और 15 का एचसीएफ अगर बोलता है निकालने के लिए, तो 10 और 15 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 10 और 15 दोनों को तोड़ देना है, मतलब इसका फैक्टर कर देना है। 2 से कितने बार में? 5 बार में। फिर यहाँ 5 से कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, इसको काटिएगा 3 से, 3 5 15 और फिर 5 से कितने बार में? 1 बार में। अब इन्हें क्या करना है आपको? डिटेल्स में ऐसे लिख देना है, 10 बराबर तोड़ करके 2 5 1, 2 गुने 5 गुने 1, और यहाँ पे लिखना है आपको 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, और एचसीएफ निकालना है आपको। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का नियम ये होता है कि जो तीनों में सेम मिलता है उन्हें उठा लीजिए, वही एचसीएफ है। तीनों में सेम क्या मिल रहा है? सॉरी 3 नहीं बल्कि 2 ही है, एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन। तो इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है आपको? 5 और 5, तो ये 5 और 5 मिला। उसके अलावा क्या दिख रहा है? 1 और 1, तो आप 1 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, ये हो गया एलसीएम आपका। ठीक है, अगर इसी तरीके से मतलब गुणनखंड विधि से एलसीएम बोला जाता है कि एलसीएम भी निकाल के दिखाइए, तो ऐसा ही काम सेम टू सेम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? एलसीएम लिख करके जो दोनों में सेम होगा वो आपका एचसीएफ होता है। बताइए, तो एलसीएम में क्या किया जाता है? जो दोनों में सेम होता है उसको लिख देना है। ठीक है, तो दोनों में सेम होता है उसको एक बार लिख देना है। कोई बात समझ में नहीं आया क्या? थोड़ा साइड हटिएगा सर। सर वहाँ पे एलसीएफ नहीं एलसीएम होगा। सॉरी, एलसीएम होगा, वो एचसीएफ एचसीएफ लिख रहे थे इसीलिए एचसीएफ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ है। एलसीएम का क्या नियम है कि जो एचसीएफ का आया वो एचसीएफ का एचसीएफ हमने लिख दिया। ठीक है, और जो संख्याएं बच गई उन सभी संख्याओं को लिख दीजिए। जो संख्याएं बच गई दोनों में क्या है? एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। तो एक को तो ना लिखे तो चलेगा, लेकिन 2 और 3 को जरूर लिखिएगा। गुना 2 गुना 3। अब ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10 तिया 30। ये हो जाएगा आपका क्या? एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम आप अपने तरीके से निकालिएगा जैसे पहले निकालते थे। तो इन दोनों का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? 10 और 15 का कैसे निकालेंगे? 2 से तो नहीं जाएगा, कितने से आएगा? ये कितना से आएगा? 5 से। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, तो क्या आ गया आपका? 5 गुने 2 गुने 3। देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, ऐसे भी 30 आया और ऐसे भी एलसीएम में क्या आया? 30 आया। तो चलिए चालू करते हैं अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कोई आया क्या?
3 नंबर क्वेश्चन से आज चलेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। पहला है आपका 1, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 है। ज्ञात क्या क्या करना है हमें? एलसीएम साथ ही साथ एचसीएफ दोनों को ज्ञात करना है। और हमने इससे पिछले सवालों में ये बताया 2 संख्याएं थे और इस बार कितने आ गए हैं? 3। 1, 2 और 3, तीनों के साथ हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले या एलसीएम निकालने से पहले काम क्या करना है? इन्हें तोड़ना है, मतलब फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, 12 का, 15 और 21 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर 2 से, 2 छौके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 का फैक्टर 3 से, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, 21 का 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। ये हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम के लिए पहले इनका गुणनखंड जो हमने किया है, इस गुणनखंड को आप लिखिए। जैसे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। फिर 15 3 5 1, 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद है 21, 21 बराबर 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में देखिए, हमने बताया था एचसीएफ वो होता है जो टोटल में सेम होना चाहिए। तो टोटल में सेम क्या है? 3 3 3, 1 1 1। खैर, एक को आप ना भी लिखिए तो चलेगा। एक का यूज तब करना चाहिए जिस वक्त आपके पास अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है। जैसे 23, 23 क्या होते हैं? किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे। तो 23 किसी का पहाड़ा में अगर नहीं आएगा तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लीजिए 23 और 29। अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में तो हमें सेम सेम चाहिए ना, सेम सेम अक्षर चाहिए। तो इसे जब आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा ही नहीं, और इसे तोड़िएगा तो ये भी नहीं टूटेगा। तो इस वक्त एक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आएंगे तब समझ में आ जाएगा ज्यादातर। अभी फिलहाल ये देखिए 3 3 3, यहाँ पे हमने एचसीएफ को ले लिया 3। क्या कोई और ऐसा संख्या है जो तीनों में सेम है? कोई है? नहीं है ना, तो छोड़ दीजिए। अब एलसीएम, एलसीएम एलसीएम में जो तीनों में सेम था उसे एक बार, अब बाकी जितना बच गया उन सभी को ले लीजिए। 2 पीस 2 है तो 2 गुना 2, 1 पीस 5 है, 1 पीस 7 है, 5 गुना 7। ठीक है, अब गुना कीजिए। देखिए 7 5 35, 35 दुना 70, 70 दुना 140, 140 तिया तो 14 तिया 42, मतलब 420। ठीक है, ये एचसीएफ और ये एलसीएम। जल्दी से इसे नोट कीजिए, नहीं तो दूसरा सवाल रुकिए, बना ले लीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल है 17 23 29। कितना है? 17 23 29। दूसरा सवाल 17 23 29। ठीक है, और लिखा हुआ है वो भी लिख देते हैं, और 29। लाइट आ गई? तो हमने अभी बताया था कि यहाँ एक की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो एक की जरूरत कब नहीं थी, ये चीज अभी हमने यहाँ बताने का कोशिश किया। बट इसके बाद हमने ये भी बोला कि कुछ देर के बाद सवाल आएंगे और उनमें हम समझा देंगे कि यहाँ एक की जरूरत है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 17 23 और 29। ये तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। जैसे 17 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, 7 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है,
सिर्फ 7 है तो 7 में ही आएगा, अन्यथा 1 के पहाड़े में आएगा। 9 जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 खुद में आएगा और 1 में आएगा और साथ ही साथ 3 का पहाड़ा में भी आएगा। ठीक है, इसीलिए वो भाज्य है। लेकिन 17 किसी में नहीं आ सकता, 23 किसी और पहाड़े में नहीं आ सकता, 29 किसी और पहाड़े में नहीं आ सकता। इसलिए ये देखिए 17 को 17 से ही कटाना पड़ेगा तो 1 की जरूरत पड़ेगी, 23 को 23 से ही कटाना पड़ेगा, इसीलिए 1 की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 29 को 29 से ही कटाना पड़ेगा, इसलिए 1 की जरूरत पड़ेगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि 17 का पहाड़ा में 17 एक बार में आएगा, 23 का पहाड़ा में 23 एक बार में आएगा, 29 का पहाड़ा में 29 एक बार में आएगा। अब यहाँ गुणनखंड जो भी हुआ है वो यहाँ पे लिखिए। 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1 और 29 बराबर 29 गुना 1। ठीक है, एचसीएफ कैसे बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सेम क्या है, 1 1 1 1 और एलसीएम सबको लेना है। ठीक है, 17 23 29, 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, 17 गुना 23 गुना 29, और आप 1 को भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको गुना करके देखते हैं कितना आता है। पहले 23 को गुना करते हैं हम 17 से। ठीक है, यहाँ पे तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39, कितना आ गया 391। 391 को अगर 29 से करेंगे, 391 को 29 से गुना करते हैं, 9 एकम 9, 9 नमा 81, 9 तिया 27 और 8 35, 27 और 8 35, 35 का यहाँ क्या हो जाएगा 35। 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 6 1 7, 9 3 8 5 13, बचा 1, 7 3 10 1 11। ठीक है, तो गुना करके कितना आ गया 11 33 9। ये हो गया एलसीएम। एक बार आंसर चेक कर लीजिए कहीं गुना गलत तो नहीं है। इस गुना 34 34 और 5 39, ये ठीक है। अब यह 391 को 29 से गुना करना है, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81 और फिर 9 तिया 27, 27 और 8 35। ठीक है यहाँ तक। अब 2 से 2 एकम 2, 2 नमा 18 का 8 बचा 1, फिर 2 तिया 6, 6 1 7, यहाँ भी सही है। तो यहाँ गड़बड़ कैसे हो, यहाँ पे 9 3 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, यही होगा आंसर। बुक में हो सकता है एक मिसप्रिंट हो गया होगा, डबल 3 के जगह पर सिंगल 3 बुक में लिख दिया गया है। ठीक है, किसी और बुक को चेक कीजिए तो। चार नंबर कह रहा है क्या, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम इन्हीं का 306 657, ठीक है, ज्ञात करने को क्या कहा गया है, एलसीएम को ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल के दे दिया जा चुका है और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम अब निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली संख्या कितनी है 306 है, दूसरी संख्या कितनी है 657 है, और फिर दिया हुआ है एचसीएफ। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो बोला है एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। सबका मान बैठाइए, जिसका नहीं पता है अर्थात LCM का नहीं पता है LCM छोड़ दीजिए। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657 और HCF का मान कितना है 9 और LCM का मान कितना है नहीं पता ना, तो LCM तो ज्ञात ही करना है। इनको लेके आइए 9 को 306 गुना 657 बट्टा 9 बराबर LCM। अब ये देखना है कि 9 किसको काटता है, इसको या इसको, किसी एक को काटना है। देखते हैं 9 तिया 27, इसमें 3 बचा 36 हो जा रहा है, 9 चौके 36 कट रहा है, 9 तिया 27 9 चौके 36, ठीक है। क्या बचा 34 गुना 657 बराबर LCM। अब इन दोनों को गुना करना है, तो यहां गुना करते हैं। देखिए 657 गुना 34 कीजिए गुना, 4 7 28, 4 5 20 और 2 20 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15 16 17, फिर 3 6 18 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, कितना आ गया 22 33 8। तो यहां पे आप लिख सकते हैं LCM बराबर 22 33 8 आंसर। चलिए नोट कीजिए। तो अभी ये 4 सवाल हो चुके हैं। 4 सवालों में इससे पिछला एक 3 नंबर का जो सवाल था, वो 3 नंबर में 3 सवाल है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 सवाल है। ये तीनों सवाल को हम नहीं बताए हैं, बल्कि 2 सवाल हमने बताया है। तीसरा सवाल आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। तीसरा सवाल बना करके और टोटल सवाल को लगभग आप 3 बार 4 बार करके रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और आपसे भी बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बनाने का कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब रहा 5 से 7, 5 6 7 नंबर के सवालों को अगले किसी क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल अभी इम्पोर्टेंट आप लोग का टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के लिए हम प्रश्नावली 1.3 को अगले वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है।